अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं चेरिया टीवी। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक बार फिर जो है इस्लाम दुश्मन ताकतें जो हैं वो बरसरे पैकार हो गई हैं और वो दारुल उलूम देवबंद को जो है बंद करवाना चाहती हैं, दारुल उलूम देवबंद को गिराना चाहती हैं, उसको मिटाना चाहती हैं। और उनका मुतालबा ये है कि दारुल उलूम देवबंद पर बिल्डोज़र चला दिए जाएँ। अगर ये हमारी वज़ीर आला जो हैं उत्तर प्रदेश की, अगर ये दारुल उलूम देवबंद पर बिल्डोज़र नहीं चलाती तो फिर हमें ये आज़ादी दी जाए, हमें ये इख्तियार दिया जाए, ये काम हम ख़ुद करने को तैयार हैं। आखिर हुआ क्या है? तो दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ जो है एक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है हुकाम की तरफ से। एक उनके नोटिस में ये बात लाई जा रही है। एक इदारा है NCPCR, बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से, बच्चों की हिफाजत के हवाले से ये एक इदारा कायम किया गया और इस इदारे की नोटिस में ये बात लाई जा रही है कि यहाँ बच्चों के जहनों में जो है एक नफ़रत अंगेज़ मवाद जो है वो फैलाया जा रहा है कि ग़ज़वे हिंद के हवाले से कि आप उठें और जो इस ग़ज़वे में शिरकत करेगा वो शहीद आज़म कहलाएगा। तो लिहाजा लोगों को और बच्चों को ख़ास तौर पर मुश्तइल किया जा रहा है और मुल्क के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत फैलाई जा रही है। और फिर कुछ ऐसे बयानात भी हैं जो प्रिंसिपल हैं अरशद मदनी साहब, उनके चलवाए जा रहे हैं और फिर जो वाइस प्रिंसिपल साहब हैं अबुल कासिम नोमानी साहब, उनके हवाले से भी इस तरह की बातें हो रही हैं। तो फिर BBC का कहना यह है कि जब हमने यहाँ के प्रिंसिपल हैं जो अरशद मदनी साहब, उनसे रब्ता किया तो उनका जी मैं फ़िलहाल ज़रा आउट ऑफ सिटी हूँ या कहीं बाहर हूँ, मैं सर दस्त आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा है कि मदरसे में इस तरह की वाक़यातन हुकाम की तरफ से हमें एक तहरीरी जवाब उन्होंने तलब किया है और हमने जो है उनको तहरीरी जवाब भी दे दिया है इस हवाले में। लेकिन असल बात क्या है? उन्होंने बताया कि असल बात कुछ यूँ है कि किसी साथी ने 2009 में एक सवाल पूछा था। आज से 15 साल पहले की बात है कि 15 साल पहले किसी ने दारुल उलूम देवबंद से ये सवाल पूछा था कि ग़ज़वे हिंद के बारे में बताएं। तो उन्होंने हवाला दिया था कि फ़लाँ जो हदीस की किताब है उसमें ग़ज़वे हिंद के बारे में ये हदीस इस तरह से मौजूद है। और फिर उन्होंने इस बात की भी वजाहत कर दी कि देखें हमारे नज़दीक ये है कि ये जो ग़ज़वा है ये जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे तो ये उस वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये जो हिंदू तंजीमें हैं ज़ाहिर अब किसी न किसी तरह से मुसलमानों को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में मौजूद दारुल उलूम देवबंद जो एक बहुत बड़ा इदारा है और पूरे मुल्क में इसके तालिब इल्म हैं, उसको गिराने की साजिश की जा रही है। और हिंदू तंजीमें ये चाहती हैं कि अगर यहाँ की वज़ीर आला एक्शन नहीं लेंगी, इस पर बिल्डोज़र नहीं चलाएंगी, इसको गिराएंगी नहीं, तो हम ख़ुद इसको गिराने के लिए तैयार बैठे। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए आप लोगों को कि अब ऐसा वक्त भी आ गया है कि अब जो दीनी इदारे हैं उनको गिराने की बातें हो रही हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा कि पिछले दिनों इन्होंने जो पुरानी मुसलमानों की एक अजीम मस्जिद थी वहाँ पे इन्होंने मंदिर तामीर कर दिया। अब जो है दारुल उलूम देवबंद को गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। तो बहरहाल मुसलमानों को मुस्तैद रहना है, होशियार रहना है। और इसके अलावा जो है उन्होंने एक और भी बड़ी दारुल उलूम देवबंद के जो प्रिंसिपल साहब हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने कहा कि अबुल कलाम आज़ाद को देख लीजिए, हुसैन अहमद मदनी साहब को देख लीजिए, वो तो इस बंटवारे के हक़ में थे ही नहीं। वो तो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान ये जो है हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाए। तो अब आप कैसी बातें करते हैं कि हम मुल्क के ख़िलाफ़ कैसे हो सकते हैं? ठीक है, और हम मुल्क को तोड़ने की कोशिश कैसे कर सकते हैं और हम नफ़रत कैसे फैला सकते हैं? ये तो आज से 15 साल पहले का वाक़या है और वो भी किसी ने सवाल पूछा और सवाल के जवाब में हमने ये अर्ज़ किया। तो अब कोई पूछे कि जी यहाँ से ट्रेन कितने बजे गुजरती है, कौन सी ट्रेन गुजरती है, तो क्या हम उसको बता भी नहीं सकते कि यहाँ से ट्रेन कितने बजे गुजरती है और कहाँ से आती है? तो देखते रहिए चेरिया टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।